सबको हंसाने वाले कॉमेडियन की दर्द भरी दास्तां, जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, शानदार एक्टिंग स्किल और लाजवाब फैशियल एक्सप्रेशन। एक ऐसा कॉमेडियन जिसने सभी बड़े बॉलीवुड के कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने अपने करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और बेजोड़ मेहनत और लगन से बुलंदियों को छूने में भी कामयाब रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक कभी पाई पाई के मोहताज हुआ करते थे, कभी 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर पेन बेचा करते थे। क्या आप यकीन करेंगे, एक बार अपने शराबी पिता की हरकतों और घर की मजबूरी की वजह से इन्होंने खुद को खत्म करने के बारे में भी सोच लिया था और रेलवे ट्रैक पर जाकर सो गए थे। क्यों तिरंगे का अपमान करने की वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा था और क्यों आज एक्टिंग छोड़कर यह धर्मगुरु बन गए हैं। चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड कॉमेडी के बेताज बादशाह जॉनी लीवर की। कम ही लोगों को पता होगा कि जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव है। जॉनी लीवर लंबे समय तक अकेले कॉमेडी सेक्टर में राज करते रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। फर्श से अर्श तक का सफर असली मायने में जिसे कहते हैं वह है जॉनी लीवर की जिंदगी। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1956 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह एक तेलुगु क्रिश्चियन परिवार था। इनके पिता हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में ऑपरेटर के रूप में काम किया करते थे। जॉनी ने आंध्र प्रदेश से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई की, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से इन्हें 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जब वह काफी छोटे थे तभी उनका परिवार मुंबई आ गया था और जॉनी का बचपन मुंबई के धारावी इलाके के स्लम बस्ती में बीता। जॉनी के पिता शराबी थे और घर की हालत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र में ही घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। एक बार तो पिता से तंग आकर वह रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ ही हिंदुस्तान फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू कर दिया था, जहां इन्हें 80 रुपये महीना पगार मिलने लगा था। फैक्ट्री में काम करने के दौरान ही इन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। वह खाली समय में अपने को वर्कर्स को कॉमेडी करके हंसाया करते थे। वही इनके साथियों ने नाम दिया जॉनी लीवर। इसके बाद इन्होंने यही अपना नाम रख लिया था। लेकिन 5 भाई बहनों का परिवार चलाने के लिए इतनी पगार काफी नहीं थी, इसलिए जॉनी ने सड़कों पर फेरी लगाकर पेन बचना भी शुरू कर दिया था, जिससे शुरुआत में अच्छी कमाई नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद यह बॉलीवुड कलाकारों के मिमिक्री करके पेन बेचने लगे और उनकी कमाई और ज्यादा बढ़ गई। जॉनी उस समय के कॉमेडियन किशोर कुमार, महमूद और जॉनी वॉकर से बहुत प्रभावित थे। वहीं उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन दिनेश हिंगो को स्टेज पर एक बार कॉमेडी करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि ऐसा ही कैरियर बनाने के सपने देखने लगे। इसके बाद उनकी मुलाकात कॉमेडियन नरेला माधव से हुई। इन दोनों से जॉनी ने कॉमेडी के बेसिक सीखे। इसके बाद इन्हें एक स्टेज शो में पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका मिला। दर्शकों को उनकी कॉमेडी काफी पसंद आई और यही से उनकी गाड़ी चल निकली। इसी दौरान जानी मानी अदाकारा तबस्सुम के टैलेंट हंट शो तबस्सुम हिट परेड का भी जॉनी हिस्सा बने। फिर कल्याण जी, आनंद जी के म्यूजिकल ग्रुप में इन्हें चुन लिया गया। इस ग्रुप के संगीत मंडली के साथ जॉनी लीवर ने फिलर के तौर पर काम करना शुरू किया और पूरी दुनिया में होने वाले कार्यक्रमों में जाने का इन्हें मौका मिलने लगा। 6 साल फैक्ट्री में नौकरी करने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी से ही उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। इसी दौरान सुनील दत्त की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए इन्हें कास्ट कर लिया। यह फिल्म थी 1982 में आई दर्द का रिश्ता, जिससे जॉनी लीवर को बॉलीवुड में ब्रेक मिला। उसके बाद जॉनी लीवर फिल्म जलवा और हीरो हीरालाल में नसीरुद्दीन शाह के साथ देखे गए, लेकिन इन्हें पहली बड़ी सक्सेस मिली फिल्म बाजीगर से। यही से उनकी जिंदगी बदल गई और देखते ही देखते उन्हें कई फिल्मों में काम मिलने लगा। धीरे धीरे जॉनी लीवर अपने दौर की लगभग हर दूसरी फिल्म में कॉमेडियन के रोल में देखे जाने लगे। साल 1986 में शेखर कपूर ने अपने कमर्शियल कछुआ छाप में भी इन्हें कास्ट किया था। इसके बाद यह टीवी कमर्शियल्स में भी ये देखे जाने लगे। इसके साथ ही जॉनी ने अपना कॉमेडी शो
हंसी के हंगामे भी रिलीज किया, जो कि हिट रहा। इसके साथ ही उन्होंने होप 86 नाम से एक कामयाब चैरिटी शो भी किया। इसके बाद जॉनी लीवर कॉमेडी में हिट होने लगे और देखते ही देखते फिल्मों का बड़ा नाम बन गए। जॉनी लीवर का जलवा सालों तक बरकरार रहा और सैकड़ों हिट फिल्मों का जॉनी लीवर अहम हिस्सा रहे। जॉनी के लिए फिल्मों में अलग से किरदार लिखे जाने लगे, जैसे कभी टुनटुन मोहम्मद और जॉनी वॉकर के लिए होता था, अब जॉनी लीवर के लिए होने लगा था। करियर के बुलंदी पर हर साल जॉनी लीवर की औसतन 10 से 12 फिल्में रिलीज होती थी। उनके पास इतना ज्यादा काम था कि उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। जॉनी लीवर की कुछ खास फिल्में बादशाह, तेजाब, इलाका, बंद दरवाजा, किशन कन्हैया, चमत्कार, रूप की रानी, चोरों का राजा वह फिल्में थीं जिसमें जॉनी लीवर ने बेहतरीन कॉमेडी और एक्टिंग की। इसके अलावा मस्ती, कानून, अंजाम, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसे सुपरहिट फिल्मों में भी जॉनी ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसा हंसा कर लौटपोट किया। इसके अलावा इंडियन, सपूत, बारूद आदि फिल्मों में भी इनका बेहद इम्पोर्टेंट रोल रहा और फिल्म कुछ कुछ होता है में तो उनके डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। सिर्फ तुम, हेलो ब्रदर, क्रोध जैसी फिल्मों में भी जॉनी लीवर नजर आए करण अर्जुन में, तो उनका रोल यादगार रहा और बहुत पसंद किया गया। 1997 में दीवाना मस्ताना, 1998 में दूल्हे राजा के लिए जॉनी लीवर को फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। 36 चीन टाउन अजनबी और यस बॉस में जॉनी के निभाए गए किरदार तो इतनी शानदार रहे कि थिएटर से निकलने के बाद भी दर्शक उनके डायलॉग याद कर हंसते हुए घर जाते थे। वही नायक, फिर हेरा फेरी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, आशिक, चुपके चुपके जैसी फिल्में भी इनके बिना अधूरी मानी जाएंगी। फिल्म राजा हिंदुस्तानी में जॉनी ने कॉमेडी के साथ साथ इमोशन का भी तड़का लगाया है, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। कोई मिल गया में भी जॉनी ने एक अहम किरदार निभाया। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल में उनके द्वारा निभाए गए पप्पी भाई के किरदार को तो खास तौर पर याद किया जाता है। जॉनी लीवर ने छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी के जलवे दिखेरे साल 1993 में जबान संभाल के शो के एक एपिसोड का हिस्सा रहे। वही जी टीवी के अपने शो जॉनी आलारे में भी खास अंदाज में इंटर हुए। उन्होंने 2007 में स्टैंड अप रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस में जज की भूमिका निभाई थी। जॉनी लीवर ने फिल्मों और टीवी शो के अलावा दुनिया भर में लाइव शो भी किए हैं और दुनिया के हर हिस्से में उनके प्रशंसक मौजूद हैं। जॉनी मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के अध्यक्ष भी है। पर्दे पर लोगों को हंसाने वाले जॉनी लीवर ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। बचपन में तो उन्होंने संघर्ष किया ही, लेकिन आगे भी उन्हें काफी तकलीफ में झेलनी पड़ी। कभी पिता को अस्पताल में बीमार छोड़कर अपने शूटिंग के लिए जाना पड़ा, तो कभी बेटे की बीमारी ने तोड़ कर रख दिया। एक टाइम ऐसा भी आया जब जॉनी खुद बहक गए और सफलता उनके सर पर चढ़कर उन्हें बर्बाद करने लगी। जाहिर है इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मेरे पास काम और पैसे की कोई कमी नहीं थी और सफलता मेरे सर पर चढ़ गई थी। मैं रोज 1.5 बोतल शराब पीता था और 4 पैकेट सिगरेट पी जाता था। मेरी पत्नी मुझे रोकती तो मुझे गुस्सा आता। मैं सोचता था मैंने अपने दम पर पैसा कमाया है तो जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल करूं। लेकिन जॉनी के बेटे जैसी लीवर को ट्यूमर हो गया और डॉक्टर ने इसे लाइलाज बता दिया। चर्च में प्रेयर के दौरान एक पादरी ने इन्हें एक अस्पताल का पता दिया, जहां जाने के बाद बेटे का ट्यूमर बिल्कुल गायब हो गया, जिससे जॉनी का भगवान पर भरोसा बहुत अधिक बढ़ गया। तब से उन्होंने शराब और सिगरेट छोड़ दी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जॉनी धर्म उपदेशक बन गए। मुंबई, चेन्नई और यहाँ तक कि अमेरिका में भी हर संडे को होने वाली प्रेयर में वह हिस्सा लेने लगे। उनसे कुछ विवाद भी जुड़े हैं। 1998 में दुबई में एक बर्थडे पार्टी में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे इंडियन फ्लैग और नेशनल एंथम का अपमान माना गया और देश के अलग अलग जगह उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसके लिए उन्हें 7 दिन की जेल की सजा भी सुनाई गई। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी। जॉनी की शादी सुजाता नाम की लड़की से हुई, जिनका 2 बच्चे जैसी और जेमी हुए। स्लम से निकले जॉनी के पास आज खुद का बंगला, ढेर सारी गाड़ियां और बैंक बैलेंस है, जो इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। और जॉनी लीवर को दिग्गज कॉमेडियन में से एक माना जाता है। आज भी जॉनी लीवर काम कर रहे हैं और हमें अपनी कॉमेडी से लौटपोट कर रहे हैं।